किसान भाइयों नमस्कार। और आज कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल हम पहुंचे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के समन्वयक डॉक्टर V.K. वर्मा जी। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। वर्मा जी, आज तारीख हो चुकी है 8 जुलाई और 8 जुलाई तक स्थिति यदि हम देखें हमारे यहाँ बैतूल ज़िले में मौसम को लेकर किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। इंद्रदेव की मेहरबानी हो नहीं रही है। और क्या ये मौसम कैसा चल रहा है, आगे कैसा होगा और वर्तमान में किसानों को आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, जब जून के प्रथम सप्ताह में बरसात हुई थी वो मानसून पूर्व बरसात हुई और उस समय हमारे यहाँ कुछ बुआई का कार्य हमारे किसान भाइयों ने किया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक बार बरसात और हुई और लगभग 22 से 24 जून के बीच में हमारे यहाँ और अतिरिक्त जो बुआई का कार्य था वो पूरा हो गया। तो अगर हम उसकी गणना करते हैं तो आज 8 जुलाई है, तो लगभग 15 दिन का ये ड्राई स्पेल पड़ा है, जो निश्चित रूप से चाहे वो हमारी सोयाबीन की फसल हो चाहे वो हमारी मक्का की फसल हो उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। अब जैसा का अभी अनुमान है कि 8 से 11 के बीच बरसात होने की संभावना है, तो अगर ये 8 से 11 के बीच में हमारे यहाँ बरसात होती है तो ये तो संजीवनी का कार्य हमारी फसलों के लिए करेगी। और जो कार्य हमारे किसान भाई इस बीच में जो उनको किए जाना था, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण के लिए नीमानाशक का प्रयोग, मक्का में यूरिया का प्रयोग, ये भी नहीं कर पाए। नमी की उपलब्धता न होने के कारण ये हमारे किसान भाई नहीं कर पाए और उसका भी थोड़ा सा असर हमारी फसलों पे पड़ेगा। परंतु यदि 8 से 11 के बीच में ये बरसात अभी होती है तो निश्चित रूप से अब हम तात्कालिक तैयारी कर लें और जिन खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है तो वो तैयारी हम कर लें। और जैसे ही हमको इसमें समय मिलता है, मौका मिलता है, हम उसका उपयोग करें और खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। दूसरा, जहाँ जहाँ हमारी मक्का की फसलें हैं वहाँ भी तत्काल हम यूरिया और पोटास का जो टॉप ड्रेसिंग होती है उसकी तैयारी करके रख लें और उसको भी जैसे ही हमको मौका मिलता है हम ये टॉप ड्रेसिंग का कार्य भी कर लें, क्योंकि निश्चित रूप से फसलों पर कुछ न कुछ असर इस अवर्षा का पड़ा है। तो अब हम अगर तत्काल उनको इस प्रकार के टॉनिक नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो उनकी वृद्धि पे असर पड़ेगा। तो अभी हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि ये बरसात 8 से 11 के बीच में अनुमानित है, तो हम ये तैयारी करके रख लें कि जैसे भी हमको मौका मिलता है ये कार्य तत्काल संपादित कर लें। जहाँ वर्षा की स्थिति नहीं है वहाँ कम से कम हमारे किसान भाई कोल्पा चला दें, तो उससे एक तो कचरे का भी नियंत्रण होगा और जो हमारे पास नमी शेष है वो नमी वहीं की वहीं रुक जाएगी ताकि हमारी फसलों को उसका लाभ मिलेगा। अब हम अगर बैतूल ज़िले में देखें तो हमारे यहाँ कुछ हल्की भूमि भी हैं जहाँ पर पानी को रोकने की क्षमता बहुत कम है, तो निश्चित रूप से ऐसी फसलों को नुकसान हुआ होगा। मैं यहाँ किसानों को एक सलाह देना चाहता हूँ, हमारे किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है और हमारी फसलें ख़राब हो गई हैं तो अभी भी हमारे पास एक अवसर है। हम जो नष्ट हो चुकी फसल है उसको ख़त्म करें और मूंग या उड़द का जैसे ही बरसात होती है उसके बाद मूंग या उड़द की बोनी कर लें, तो जो घाटा हमारा हुआ है या जो नुकसान हमारा हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति किसानों की हो सकती है। तो ये एक व्यवस्था भी है, पर इसके लिए भी हमको बीज की व्यवस्था, बीज की उपलब्धता, इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा और बीज की उपलब्धता करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो जहाँ ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया है वहाँ मतलब मेरा निवेदन है किसान भाइयों को कि वो मूंग उड़द के बीज की व्यवस्था करें और 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक या 30 जुलाई तक भी हमको अवसर मिलता है तो हम वहाँ पे मूंग उड़द
की फसल को ले लें, क्योंकि ये 70 से 80 दिन की फसल होती है, जी तो ये निश्चित रूप से जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति करने में सहायक होगी। जी। तो किसान भाई, आपने सुना कि वर्मा जी ने ये बातें जो बताई है खासकर कि जो नुकसान हमको हुआ है सोयाबीन में वो तो ठीक है, हो गया, लेकिन इसके आगे मूंग और उड़द एक विकल्प के रूप में हमारे सामने उन्होंने रखा है। और जहाँ तक आज हम बात कर रहे हैं, आज है 8 जुलाई और आज से लेकर 11 तारीख तक के वर्षा का जो मौसम का अनुमान है वो भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्षा हो और किसानों को राहत मिले और इसके साथ साथ कि आपकी फसलें अच्छी हो। चलते चलते हम एक बात वर्मा जी से और जानना चाहेंगे। वर्मा जी, एक ऐसा सवाल ये होता है कि लगभग देखिए मौसम थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा है, जहाँ से हम गणना करते हैं कि भाई चलिए 7 जून से लगभग मानसून आ जाता है, किसी साल नहीं आता है। तो किसानों को भी इस हिसाब से अपने जो फसलों की साइकिल है उसको सेट करना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है क्या? देखिए, अगर हम पिछले 4 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से आपको ये देखने को मिलेगा कि वर्षा काल लगभग 20 से 25 दिन आगे बढ़ गया, आगे चला गया, बिल्कुल। और हर वर्ष हम लोग ये देख रहे हैं कि 10 से 15 दिन का एक सूखा अवर्षा की स्थिति आती ही है। वो शुरुआत की स्थिति में आए या बात की स्थिति में आए, तो हमको ये बुआई के समय का निर्धारण करने की आवश्यकता तो है। और हम अब बुआई पुरानी बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देखते थे पहले दशहरे पे हम लोग स्वेटर पहनने लगते थे। आज आपको दशहरे से लेके दीपावली तक स्वेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब ठंड का जो मौसम है वो 1 महीने आगे बढ़ गया। उसी प्रकार से अगर हम गर्मी के मौसम का आकलन करें तो वो भी लगभग 20 से 25 दिन आगे बढ़ गया। और इसी प्रकार से वर्षा का भी मौसम हमारा 20 से 25 दिन आगे बढ़ गया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी जो स्थिति हो रही है वर्षा का वितरण, ये वितरण भी अवितरित हो गया है। मतलब कहने का ये है कि या तो बरसात नहीं होगी या फिर होगी तो खूब होगी। मतलब आपने देखा होगा कि 2-3 दिन में 10 से 12 इंच बरसात हो जाती है, या फिर 10-15 दिन का सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको प्लानिंग की आवश्यकता है। कौन सी फसल हमको लेना चाहिए, कब उसकी बोनी होगी, कौन सी प्रजाति हम चयनित करें जो हमारे बैतूल जिले में उपयुक्त होगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे फसल संग्रहालय लगाते हैं, और इस वर्ष भी हमने 16 सोयाबीन की जातियाँ, 4 तिल की जातियाँ, और उसके अतिरिक्त हमने मूंग और उड़द की जातियों का भी समावेश यहाँ पर किया है। और हम इस काम में भी लगे हुए हैं, ये केंद्र इस कार्य में भी लगा हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को सोयाबीन का विकल्प मूंग या उड़द के रूप में मिल जाए। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रायल डाले हुए हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। उस समय हमको करना ये होगा, अगर हम मूंग या उड़द से सोयाबीन को रिप्लेस करते हैं तो हमको पहले ग्रीन मैन्यूरिंग करना होगी, और 35 से 40 दिन की अवस्था में सनई या ढेंचा लगा के उसको हम ज़मीन में मिला दें, और उसके बाद मूंग या उड़द का उत्पादन ले लें। तो आप देखेंगे कि हमारे किसान भाइयों को इसमें अधिक लाभ होगा, क्योंकि इसमें खर्च कम है। और अगर 4 कुंटल भी उत्पादन आज मूंग या उड़द का हमको मिलता है तो लगभग 60,000 रुपये कुंटल का रेट है जो सरकारी खरीदी हो रही है। तो उसमें निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। और सोयाबीन चूँकि लगातार 40 से 45 वर्षों से हम लेते चले आ रहे हैं, उसमें कीड़े और बीमारियों की समस्या भी विकराल रूप ले चुकी है। तो यहाँ हमारा पौध संरक्षण का खर्च अधिक हो रहा है। और मूंग उड़द एकदम नई क्रॉप के रूप में हमारे बीच में आएगी तो लगभग 5-10 वर्षों तक के हमको कीट और रोग का जो प्रकोप है वो कम होगा। तो इन परिस्थितियों का भी हमको अब अध्ययन करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की आवश्यकता है
कि कैसे हम अपनी फसलों में परिवर्तन करें और ये जो परिस्थिति विपरीत हो रही है इसमें कैसे हम अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाएं। जी तो इन बातों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता हमारे कृषकों को है। जी जी जी। तो किसान भी ध्यान रखिएगा, वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें अब जो मौसम का समय जो आगे बढ़ा है उसके हिसाब से अपनी खेती को भी आगे बढ़ाना है। और सोयाबीन के विकल्प के तौर पर मूंग और उड़द का आप खेती कर सकते हैं, और आगे भी सोयाबीन के रकबे को लगातार कम करते हुए मूंग के रकबे को बढ़ा सकते हैं, और उसमें सनई और ढेंचा बोने के बाद उसको खेत में मिला देना है ताकि खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो बहुत अच्छी बातें। एक बात और यहाँ पर हम चलते चलते आपसे कहेंगे कि यदि आपको फसल संग्रहालय देखना है, फसल प्रक्षेत्र यहाँ पर विकसित किया गया है, सोयाबीन की 16 वैरायटी कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में लगाई गई है। आप यहाँ पर उनकी ग्रोथ देखने और भी जो दूसरी चीज़ें यहाँ पर लगी आप देख सकते हैं कभी भी आकर। अवकाश के दिनों को छोड़कर आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो से अब हम आपसे लेंगे विदा। चलने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हमारे अन्य किसान भाइयों तक भी पहुँचे। वर्मा जी, आज आपने हमारे चैनल के लिए जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।